हेलो एवरीवन, मास्टर ट्रेडर का वीडियो नंबर 5 है। यहाँ पे मैं स्टॉक मार्केट का डीएनए के बारे में समझाऊंगा। स्टॉक मार्केट का डीएनए क्या है, मार्केट का डीएनए क्या है या आपका डीएनए क्या है, वो भी यहाँ पे समझाया जाएगा। डीएनए मतलब क्या है? आपका डीएनए मतलब है कि आपका इंटरनल कुछ बिहेवियर जो कभी भी नहीं बदलता है, उसको डीएनए कहते हैं। जैसे आप डीएनए में आपके कोई भी खून में आप डीएनए ढूंढ सकते हो, आपके स्किन में भी आप डीएनए ढूंढ सकते हो। कहीं भी कुछ भी आप पर्सन को उठाओगे तो उसके जरिए से आप डीएनए में देखोगे तो आपका एक खास तरीका पैटर्न मिलेगा, आपका बिहेवियर सब कुछ मिलेगा। तो देखो, पहले यहाँ पे रियल लाइफ के साथ एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद आप इसको मार्केट के साथ रिलेट कर लेना। कैसे? पहले आपको क्या समझाया था? पहले यहाँ पे पिछले वीडियो पे आपको समझाया था टाइमिंग के बारे में। टाइमिंग क्या है? और बहुत सारे लोग यहाँ पे शाम को 4-5 बजे पे बाय करते हैं और 6 बजे के आसपास सेल कर देते हैं, इसलिए उनका नुकसान होता है क्योंकि वो टाइमिंग नहीं कर पाते हैं। और मार्केट का काम करने का तरीका है कि एक अपट्रेंड जाएगा, करेक्शन करेगा, अगेन अपट्रेंड जाएगा। तो आपको करेक्शन में आपको अवॉइड करना है। करेक्शन को आपको पहले क्या आता था? पहले जब आप सुनते थे कि करेक्शन, आप वहाँ पे छोड़ के चले जाते थे। अब क्या हो जाएगा? ये कोर्स करने के बाद आपको यहाँ पे हो जाएगा, कभी भी आपको करेक्शन सुनना पड़ेगा, आप करेक्शन आपके कान में आ गया तो वहाँ पे आपका कान खड़े हो जाना चाहिए और आपको सोचना चाहिए करेक्शन हो रहा है, देखने दो मुझे कहाँ पे करेक्शन स्टार्ट, मतलब करेक्शन कब स्टार्ट हो चुका है, करेक्शन कब एंड होने वाला है। आपको वहाँ पे आसान होगा। पहले आप करेक्शन से डरते थे, पर अब क्या होगा? आपको मालूम चल चुका है कि ट्रेंड के बाद करेक्शन और करेक्शन के बाद ट्रेंड है, राइट। तो इसके लिए आपको करेक्शन और कभी भी देखने को मिला या सुनने को मिला तो आपका आंखें वहाँ पे खुला हो जाना चाहिए, आपका कान वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए कि यहाँ पे करेक्शन है, तो मतलब यहाँ पे ट्रेंड आने वाला है। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस कर लूँ कि ये करेक्शन जो चल रहा है वो कब एंड होने वाला है। तो ये आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ करेक्शन से पहले आप भागते थे, आप करेक्शन जब आएगा तो आप खुश हो जाना, क्योंकि आपका काम है, राइट। करेक्शन अगर स्टार्ट हो चुका है तो आपका काम है कि ये करेक्शन कितना देर चलेगा, कहाँ पे एंड होगा, वो आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद सामने आपका ट्रेंड अब मिल जाएगा आपको। तो मार्केट का डीएनए में क्या है? मार्केट का डीएनए आपके डीएनए के अंदर देखो, पहले आप यहाँ पे आज की डेट के ऊपर, उसके बाद आज की डेट में जो भी चीज़ आप कर रहे हो, तो आज की डेट में हुआ क्या है? आप जो पहले आज की डेट में और आप यहाँ 500 साल 1000 साल चले जाओगे, 1000 साल में पहले क्या होता था? एक कोई भी हम इंसान के अंदर होता क्या था 1000 साल में? वो क्या करते थे 1000 साल में? उनका क्या खाने का स्टाइल चेंज हो रहा था, कपड़े का या कुछ भी। आज के अंदर उनका कुछ इंटरनल जो बिहेवियर है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ है, उसको डीएनए कहते हैं, राइट। तो इंटरनल जो 1000 साल पहले जो इंसान थे वो लोग क्या करते थे, और आज भी आप ऐसा क्या कर रहे हो जो कभी भी नहीं बदला है, समझ रहे हो ना। 1000 साल पहले जो इंसान जो करते थे और आप जो यहाँ पे कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बदला है। हाँ, कुछ चीज़ बदला है पर इंटरनल जो चीज़ है वो नहीं बदला है। वो क्या क्या चीज़ है आप चाहो तो सोच सकते हो। 1 मिनट आके फिर 1 मिनट सोच के बताओ कि जो 1000 साल पहले जो लोग जो जिस तरह का काम करते थे या कुछ भी जो करते थे इंटरनल बिहेवियर, और आज के अंदर भी, हाँ, सब कुछ चेंज हो गया। आपका खाने का स्टाइल चेंज हो गया, आप बहुत कुछ खाते हो, कपड़े पहनने का स्टाइल चेंज हो गया, आप बहुत कुछ करते हो, राइट। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो पहले आप चल के जाते थे, यहाँ पे आप कार में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बहुत सारे चीज चेंज हो गया। पर कुछ इंटरनल बिहेवियर है जो 1000 साल पहले भी चेंज नहीं हुआ था, आज भी नहीं चेंज होगा, और 1000 साल के बाद भी वो चेंज नहीं होगा। तो क्या है? आप 1 मिनट सोच के बताइए मुझे। हो गया? तो यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो क्या है वो इंटरनल बिहेवियर। मोस्ट ऑफ द लोग आप नहीं सोचोगे। जैसे कि खाना, पहले जो खाना खाते थे, कुछ भी आप खाना खाते थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जो खाना खाते थे, पहले भी खाना खाते थे और आज भी आप खाना खाते थे। कहाँ पे खाना खाते थे? मुंह से आप खाना खाते थे। ये नहीं कि आप नाक से खाना खाते थे। पहले तो आप नाक से कोई खाना नहीं खाता था, सभी लोग मुंह पे खाना खाते थे। उसके बाद क्या? उसके बाद टॉयलेट जाते थे। पहले भी आप टॉयलेट जाते थे, आप नहीं कहूँगा, 1000 साल पहले भी लोग टॉयलेट जाते थे। तब तो टॉयलेट नहीं था, फिर भी वो लैट्रिन जाते थे या करते थे वो अन्य काम, राइट। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप टॉयलेट जा रहे हो, तो वो भी आपका हो रहा है। यहाँ पे पहले भी सेक्स होता था, सेक्स होने के बाद बच्चा पैदा होता था, यहाँ पे आप सेक्स करके बच्चा पैदा कर रहे हो। तो इंटरनल कुछ बिहेवियर है जो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मार्केट में भी कुछ इंटरनल बिहेवियर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। तो देखो, अगर यहाँ पे जो आपको टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, इसको मैं एक टाइमिंग के साथ रिलेट करके, पहले जो आपको कहा था ना टाइम के बारे में, यहाँ पे मैं टाइमिंग के साथ उसको रिलेट करके आपको समझाता हूँ। एक स्टोरी कहता हूँ। देखो, अगर हमारे घर में कोई भी आया है, समझ रहे हो, हमारे घर में कोई भी आया है और बहुत देर वो बैठ रहा है, मतलब हमारे घर में आने के बाद यहाँ पे 2-3 घंटा बैठ चुका है। बैठने के बाद वो क्या है? बैठने के बाद यहाँ पे 3-4 बोतल वो पानी भी पी चुका है, समझ रहे हो। हमारे घर कोई भी आया, कोई भी गेस्ट आया है, आने के बाद वो मुझे इंतजार कर रहा था, मुझे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था, और मेरा ट्रेडिंग सेशन में बहुत बिजी था, इसलिए उसको वेट करने के लिए कहा। मैं ट्रेडिंग में बहुत बिजी था, इसलिए उसको वेट करने के लिए कहा। वो बैठा हुआ है, 2-3 घंटे से बैठा हुआ है। उसके बाद 3-4 बोतल पानी भी वो पी चुका है। तो उसके बाद क्या होगा, समझ रहे हो? उसके बाद क्या होगा? वो कुछ टाइम के बाद वो टॉयलेट जाएगा,
या वॉशरूम जाएगा, बाथरूम जाएगा, कहीं पे भी वो जा सकता है। क्यों जाएगा? क्योंकि वो वहाँ पे बहुत बार मतलब 2 घंटा वहाँ पे 2-3 घंटा वहाँ पे बैठ चुका है, उसके बाद 3-4 बोतल वो पानी पी चुका है, तो उसका मतलब उसको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, बाथरूम उसको जाना ही पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, वो जो बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो बैठा जो हुआ है आपका वहाँ पे वो इंतजार कर रहा है, वो मतलब क्या है, वो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, और प्राइज भी वहाँ पे है। प्राइज मतलब आपका बटोली भी उसको कह सकते हो। और डिटेल्स तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट में आप इसको कैसे काम कर सकते हो। जैसे कहा कोई भी इंसान अगर बैठा हुआ है, समझ रहे हो, कोई भी इंसान बैठा हुआ है और 2-3 घंटे से बैठा हुआ है, उसके बाद 3-4 बोतल पानी भी वो पी चुका है। आपको अगर पूछूंगा ये कितने देर में टॉयलेट जाएगा, तो क्या कहोगे आप? और आप जानते हो कि हाँ यहाँ पे 3-4 घंटा बैठ चुका है, उसके बाद वो बोतल 3-4 बोतल पानी पी चुका है, हाँ कहोगे हाँ यहाँ पे आधे घंटे बाद, कुछ टाइम के बाद वो टॉयलेट जाएगा, आप कह सकते हो, राइट। अगर कोई भी इंसान जो नहीं मालूम, इंसान जो छोड़ देते हैं, कोई भी एक रोबोट है, जो रोबोट को नहीं मालूम है कि पानी पीने के बाद टॉयलेट जाते हैं, समझ रहे हो ना, रोबोट को नहीं मालूम कि पानी पीने के बाद टॉयलेट जाते हैं, तो उसको पूछोगे तो ये इंसान बताओगे अब क्या करेगा, बताओगे? तो वो कहेगा वो कुछ नहीं करेगा। आप क्या कहोगे? आप कहोगे हाँ देखो यहाँ पे 1 घंटे के बाद या कुछ टाइम के बाद ये उठ के बाथरूम की तरफ जाएगा, आप कह सकते हो। तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है ये 3-4 घंटा बैठ चुका है, 3-4 बोतल पानी भी पी चुका है, तो इसको प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आने पर वो बाथरूम जाएगा। तो इसलिए आप ये एनालिसिस करके उसको रोबोट को कह रहे हो, तो रोबोट क्या दिखेगा, रोबोट दिखेगा कि हाँ जैसे ही आप कह रहे हो उसके कुछ टाइम बाद वो उठ के, आदमी उठ के आप टॉयलेट जा रहा है, वॉशरूम जा रहा है, तो ये रोबोट सोचेगा कि यार इसे कैसे हो रहा है, वो ये कह रहा है एनालिसिस करके कुछ भी कह रहा है ये, और ये इंसान तो वहाँ पे बैठा हुआ है, तो इंसान को कुछ भी ये नहीं कह रहा है, दूर से वो एनालिसिस कर रहा है या देख के ऐसे कह रहा है, तो कैसे कह पा रहा है ये, एक रोबोट सोचेगा। उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद अगेन आके वो बैठ जाएगा, उसी आदमी आके बैठ जाएगा, क्योंकि टॉयलेट का जो काम हुआ था होना हो गया, उसके बाद आके अगेन वो बैठ गया। बैठने के बाद आप क्या देखा रोबोट, आप देखा कि रोबोट यहाँ पे होता क्या है, आप रोबोट देखा कि ये शायद यहाँ पे बैठ रहा है, बैठने के बाद पानी पी रहा है, तो वो क्या देखा, आके बैठ गया, बैठने के बाद यहाँ पे अगेन वो 3-4 बोतल पानी पी गया, राइट। तो आप रोबोट क्या कर रहा है, 3-4 जो पानी पिया गया वो देखो पहले रोबोट थोड़ा बहुत समझ नहीं था उसको, उसके बाद देखा कि यहाँ पे पानी पी रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके बाद क्या करा, और पहले भी यहाँ पे 3 बोतल नीचे साइड पे पड़ा हुआ था, तो वो देख गया 3 बोतल यहाँ पे पड़ा हुआ था, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। उसके बाद वो अगेन जो आदमी टॉयलेट का काम जो था वहाँ पे खत्म करने के बाद आके अगेन बैठ गया। बैठने के बाद ये रोबोट को अब दिखना चालू हो गया, आके रोबोट दिख रहा है कि यहाँ पे वो टॉयलेट गया था, टॉयलेट जाने के बाद आके बैठ के अगेन वो 3-4 बोतल पानी पी रहा है। तो अब क्या करेगा वो, आप रोबोट कहेगा देखो मैं आप एनालिसिस करता हूँ, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि यहाँ पे देखो अब ये उठ के जाएगा वॉशरूम के ऊपर, वॉशरूम जाएगा ये कह रहा है रोबोट, आप कह रहा है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, आपको क्यों मालूम है कि ये नहीं जाएगा अभी, क्योंकि वो पहले से टॉयलेट करके आया है, टॉयलेट आने के बाद 3-4 बोतल पिया है, वो रोबोट को मालूम है 3-4 बोतल पिया है, पर पीने के बाद प्रेशर आने में 3-4 घंटा लगता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि आप पानी पी लोगे तो आपको बाथरूम होना आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप पानी पीने के बाद आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा, 2-3 घंटा वो बैठेगा, उसके बाद ही जाएगा। तो आप क्या कहेगा, ये कहेगा कि हाँ देखो ये उठ के नहीं जाएगा, रोबोट कह रहा है उठ के जाएगा, ये पानी पिया है, और ये आप समझदार हो, आप कहोगे ये उठ के नहीं जाएगा, आप वैसे ही हो रहा है वो उठ के नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा, उसके बाद ये रोबोट सोचता है ये कैसे हो रहा है, तब भी जब कहा था यहाँ पे उठ के चला गया, अभी कह रहा है अभी भी उठ के नहीं गया, समझ रहे हो ना। तो रोबोट जो है, रोबोट आप कह सकते हो जो मार्केट में ना समझ लोग आते हैं, तो सोच रहे हैं यहाँ पे किस तरह का स्टॉक चल रहा है, क्यों चल रहा है, कोई भी यहाँ बड़ा एनालिस्ट यहाँ पे कह रहा है कि अभी चलेगा, तो कैसे चल रहा है प्राइस, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों नहीं समझोगे, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं जानते हो कि ये मार्केट का बिहेवियर नहीं जानते हो, आप ह्यूमन का इंटरनल बिहेवियर नहीं जानते। ह्यूमन का इंटरनल बिहेवियर क्या है, अगर पानी पीता है उसके बाद 3-4 घंटा हो जाता है तो वो वॉशरूम जाएगा, राइट। उसको नहीं मालूम रोबोट को, इसलिए वो नहीं एनालिसिस कर पा रहा है कि इंसान के बारे में, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके आपको मार्केट में उसको यूज करना है। मार्केट में कैसे यूज कर सकते हो, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड के बाद ये जो खड़ा होकर चला आदमी, जब बैठा हुआ था मतलब वो करेक्शन, राइट, बैठा हुआ था मतलब करेक्शन, बैठने पर करेक्शन कहते हैं उसको। करेक्शन स्टार्ट हो गया उसका, करेक्शन स्टार्ट होने के बाद जो टाइम वहाँ पे स्पेंड किया उसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन, और जो पानी पी गया उसको कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। प्राइस भी आपका वहाँ पे करेक्शन हो गया और टाइम करेक्शन हो गया, उसके बाद वो उठेगा। तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों का करेक्शन खत्म होगा तो ही वो ऑब्टेन करना जाएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ पानी पी गया तो रोबोट कह रहा है कि यहाँ पे उठ के चला जाएगा, मतलब करेक्शन हो गया, ये ऑब्टेन था।
करेक्शन हो गया और आप सोच रहे हो कि ऑफ साइड की तरफ अगेन चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसका टाइम वाइज करेक्शन अभी भी पेंडिंग है, टाइम वाइज करेक्शन खत्म होने दो फिर वो ऑफ साइड की तरफ जाएगा। जैसे कहा ह्यूमन नेचर का बॉडी क्या है, ह्यूमन नेचर के बॉडी के अंदर है कि यहाँ पे पानी पीने के बाद 2-3 घंटा रहेगा, बैठेगा, कुछ भी करेगा, उसके बाद ही उसको प्रेशर आएगा और वॉशरूम जाएगा। उसी तरीके का मार्केट में कोई भी अगर अपट्रेंड चल रहा है, अपट्रेंड के बाद अगर कोई भी करेक्शन आता है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यहाँ पे अगेन ऑफ साइड की तरफ चला जाएगा, नहीं जाएगा। वो आपका एक करेक्शन है। यहाँ पे आपका ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद आपका प्राइस वाइज करेक्शन हो गया, प्राइजेशन करेक्शन हो गया है, पर इसका टाइम वाइज करेक्शन अभी भी बाकी है। टाइम वाइज करेक्शन खत्म होने दो फिर ये ऑफ साइड की तरफ जाएगा। तो लोगों को ये इतना समझ नहीं है, वो सोच रहे हैं यहाँ पे अपटेन गया, नीचे गिर गया, मतलब यहाँ पे ऑफ साइड की तरफ जाना चाहिए। टाइम वाइज करेक्शन अगर नहीं होता है तो वो ऑफ साइड की तरफ इतना तेजी से नहीं जाएगा, समझ रहे हो? तो आप इसको आप भी रिलेट कर पाओगे, मैं अगर चार्ट के अंदर कुछ समझाऊंगा तो आपको, इसीलिए स्टोरी को आपको समझाए। यहाँ पे देखो मार्केट सिस्टम इंटरनल सिस्टम, देखो मार्केट का कुछ तरीका काम करना होता है। जैसे आपको कहा ऑफ साइड की तरफ जाएगा, ऑफ साइड की तरफ जाने के बाद जो भी करेक्शन करेगा, करेक्शन होने के बाद वहाँ पे टाइम वाइज स्पेंड करेगा, टाइम वाइज स्पेंड होने के बाद ऑफ साइड की तरफ मोमेंटम करेगा। तो मार्केट का कुछ इंटरनल बिहेवियर है वो कभी भी नहीं बदलेगा। 50 साल पहले जैसा चलता था, 100 साल पहले जैसा चलता था, आज वैसा ही चल रहा है और 200 साल 1000 साल बाद भी वैसा ही चलेगा। मार्केट का इंटरनल बिहेवियर चेंज नहीं होगा और आपका भी कुछ इंटरनल बिहेवियर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि एक्सटर्नल रीजन कैन चेंज एक्सटर्नल बिहेवियर, मतलब एक्सटर्नल जो रीजन है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी वार तो यहाँ पे नहीं करेंगे, कुछ भी अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, न्यूज में आ रहा है कुछ भी, तो उसके वजह से क्या होगा, जो आपका ब्रॉडर ट्रेंड है, जैसे आपको कहा था अगर आपका अप ट्रेंड चल रहा है तो उसके बाद बहुत सारे न्यूज आना चालू हो जाता है, न्यूज आने के बाद एक करेक्शन आएगा, उसी करेक्शन को आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। जो आपका इतना बड़ा ट्रेंड चल रहा था वो खत्म हो जाएगा, इसको आप नहीं कर सकते हो। हाँ, एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के बाद कोई भी इंटरनल न्यूज आए, मतलब एक्सटर्नल न्यूज आया है, कुछ भी आया है, उसकी वजह से थोड़ा सा गिरा है, पूरा कंटिन्यू करेगा। और जो आपका प्राइमरी ट्रेंड था, प्राइमरी ट्रेंड में कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरनल सिस्टम आर यूजुअली हिडन, मतलब जो आपका इंटरनल बिहेवियर है वो ज़्यादातर छुपे रहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आप डीएनए को आप कभी भी महसूस कर पाते हो, नहीं कर पाते हो। आपके डीएनए आपके बॉडी के हर एक पॉइंट पे है, राइट, हर एक पॉइंट पे आप डीएनए में आपको मौजूद है, पर डीएनए को आप कभी महसूस नहीं कर पाते हो। तो डीएनए इसलिए कहा जाता है कि इंटरनल सिस्टम को आप महसूस नहीं कर सकते हो, इंटरनल सिस्टम ज़्यादातर हिडन रहते हैं। उसके बाद आता है अगला पॉइंट आपका इंटरनल सिस्टम आर यूजुअली लेस डिस्कस। जैसे कहा था इंटरनल सिस्टम, आप टॉयलेट के बारे में किसी को नहीं बताते थे, तो मतलब ये इंटरनल बिहेवियर है। तो स्टॉक मार्केट में भी उसी तरीके का कुछ इंटरनल पार्ट है। तो करेक्शन के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता है, वो सोचते हैं कि करेक्शन, मतलब देखो जैसे कहा इंटरनल सिस्टम क्या है, इंटरनल सिस्टम में कि मार्केट का इंटरनल सिस्टम ऑफ ट्रेंड टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, अगेन वो ऑफ साइड की तरफ जाएगा। तो लोगों को क्या मालूम है, लोगों को मालूम है ऑफ ट्रेंड, उसके बाद करेक्शन करेगा, उसके बाद ऑफ साइड की तरफ जाएगा। उनको टाइम वाइज से कोई मतलब नहीं, टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन से उनको कोई मतलब नहीं। ऑफ ट्रेंड करेक्शन ऑफ ट्रेंड, वो इतना ही उनको मालूम है। तो इसलिए वो लोग नहीं समझ पाते हैं और इसलिए इंटरनल सिस्टम को, कोई इंटरनल सिस्टम के बारे में कोई भी चर्चा भी नहीं करता है। जैसे कहा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता है, इसलिए मार्केट में करेक्शन के बारे में नहीं सकते हैं। तो करेक्शन को एनालिसिस करना मतलब क्या, आपको सिर्फ टाइमिंग करना है, इसीलिए करेक्शन के बारे में कोई भी नहीं बताता है। आपको करेक्शन के ऊपर मास्टरी किया जाएगा। यहाँ पे ट्रेंड तो उसका बच्चा है, ट्रेंड मिल जाएगा आपको, पर करेक्शन करना है। करेक्शन एक माँ है, अगर माँ को समझ जाते हो तो बच्चे को आसानी से आप कैप्चर कर लोगे, राइट। तो यहाँ पे आपका आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है आपका इंटरनल सिस्टम आर सिंपल इन नेचर, मतलब आपका जो इंटरनल बिहेवियर है वो बहुत सारा सिंपल रहता है, उसमें कोई भी कंप्लेंट नहीं रहता है, वहाँ पे कोई भी जटिल नहीं रहता है, वो बहुत ही सिंपल रहता है, इसलिए उसको कोई फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कहा ऑप्टेन टाइम वाइज करेक्शन करेगा, प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, उसके बाद ऑफसाइड की तरफ जाएगा, पर लोगों को यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो सिंपल है, पर लोगों को दिखता नहीं है और समझना भी वो नहीं चाहते हैं। वो 100 तरह के इंडिकेटर यहाँ पे प्लॉट करेंगे, कुछ भी करेंगे, मार्केट में उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, फिर भी वो लोग करते रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा मार्केट है, बहुत सारे पैसा यहाँ पे आता जाता है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक बूंद मुझे मिल जाए तो मेरा बहुत कुछ मिल जाएगा। तो पर एक बूंद की चक्कर में वो बहुत सारे चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, पर उनको कभी भी कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद आ जाता है आपका इंटरनल सिस्टम आर ओनली नॉट डिस्टर्ब इन टाइम ऑफ सम डिजीज, मतलब आपका जो इंटरनल सिस्टम है तो डिस्टर्ब होता है कभी कभी, राइट। कभी कभी डिजीज हो जाता है तो डिस्टर्ब होता है। जैसे कि आपको अगर बुखार आया, कुछ भी आया, तो वहाँ पे आपका बॉडी का कुछ काम करने का इंटरनल बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसी तरीके मार्केट में कोई भी अगर बहुत ज़्यादा केसेस आया, जैसे यहाँ पे
आप कह सकते हो मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ जा रहा था, उसके बाद यहाँ पे कोरोना का आ गया, कोरोना आने के बाद बहुत तेजी से गिरा, उसके बाद अगेन अपसाइड की तरफ चला गया था। मतलब मार्केट का अप ट्रेंड था और इसी की वजह से कुछ न्यूज आया और बहुत ज़्यादा डीजी जाएगा, समझ रहे हो ना, डीजी जाएगा, डीजी आने के बाद ही नीचे गिरा है और अपसाइड की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले ही वो अप ट्रेंड में था, कुछ केसेस की वजह से, कुछ न्यूज की वजह से या बहुत बड़े डिजीज की वजह से वो नीचे गिरा और अपसाइड की तरफ चला गया, क्योंकि पहले ही वो अप ट्रेंड में ही था। वो जो डिजीज आया था उसके वो सर्टेन टाइम के लिए आया था, कुछ टाइम के लिए आया था, तो उसके बाद ठीक हो जाता है। जैसे हमारे कोई बुखार रहता है, कुछ भी आता है, कुछ टाइम के लिए सही नहीं रहता है बॉडी, अगेन वो अब ठीक हो जाता है। उसी तरीके का मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, तो कुछ कंडीशन में बदल सकता है बहुत सारा इफेक्ट आने पर, और चेंज होकर अगेन वो जिस ट्रेंड में चलता था उसी ट्रेंड में चलेगा। लास्ट में क्या कहते हैं आपका इंटरनल सिस्टम आर समटाइम्स स्लाइटली डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। मतलब इंटरनल सिस्टम कभी देखो कोई यहाँ पे वेट करना बारी आती है। यहाँ पे होता क्या है, कोई अगर पानी पी लेता है, समझ रहे हो, कोई पानी पी लेता है, उसके बाद वो प्रेशर को 3-4 घंटा रख लेता है। जैसे का कोई पानी पीने का 3-4 बोतल पानी पीने के बाद वो 2-3 घंटे के अंदर टॉयलेट जाना चाहिए उसको, वो नेचुरली है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 90% लोगों को इसी तरीका होता है, पर कोई ऐसा इंसान होता है कि वो 10 घंटा भी रह सकता है, समझ रहे हो। तो 10 घंटा नहीं रहेगा, यहाँ पे 7-8 घंटा भी वो रह सकता है। 3-4 बोतल पानी पीने के बाद 6-7 घंटा भी वो रह सकता है। तो वो पर्सन टू पर्सन वो डिफर करता है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते कि सभी में लागू होगा। 90% टाइम में लागू होता है और 10% में लागू नहीं होता है। तो इसीलिए भी अगर आप मार्केट में काम करोगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, कुछ स्टॉक में टाइम वाइज प्राइसिंग क्वेश्चन ज़्यादा हो सकता है, और आपका 90% टाइम तो टाइम वाइज प्राइस जो क्वेश्चन रहेगा वो सही रहेगा। और जो 10 टाइम एक्सटर्नल हो जाता है वो जैसे कहा पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, पर्सन टू पर्सन डिफर रहता है कुछ केस में, कुछ केस को आपको इग्नोर करना है। जो ज़्यादातर टाइम रूल क्या है, जो 90% 80% टाइम सक्सेस रहता है उसको रूल कहते हैं। तो 1-2-10% जो अलग रहता है उसको रूल नहीं कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस जो स्लाइड में जो भी था आपको समझा सका हूँ। अगर नहीं समझे हो सके तो और एक बार इसको देख ही लीजिए।